आगे बढ़ जाते हैं। किसी की मां को गाली देना ना तो शोभा देता है, ना ही ये भारत के संस्कार में है। लेकिन बिहार में कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उन्हें अपशब्द कहे गए, जिस पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते तक दिखाई दिए, तो मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह का बवाल देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस को गाली वाली पार्टी कहते हुए हमला बोला है। अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी का हर नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर हमलावर है। यहां तक कि ओवैसी ने भी कह दिया है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा रखना जरूरी है और गाली कांड पर चौतरफा विरोध के बाद अब कांग्रेस नेताओं के भी सुर बदलने लगे हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा का मंच, बदजुबानी का परपंच, राहुल का तू तड़ाक, गाली पर राजनीति बेहिसाब। भारतीय राजनीति में आजकल गालियों की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता को लेकर दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के दौरान ताबड़तोड़ गालियां देने का वीडियो वायरल होने के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी से ये मामला थमने वाला नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कदर भिड़ गए कि दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर तक चलने लगे और कई गाड़ियां तोड़ दी गई। इसी तरह से बिहार के कई शहरों में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के मंच से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस के नेता जितनी गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, उतना ज्यादा कमल खिलेगा और बड़ा होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक पोस्ट में कहा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा है। सीएम योगी ने यूपी के प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा और कहा कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्द कहना सूरज पर थूकने जैसा है। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया है। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो बौखला गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वाधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ़ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफ़ी मांगना चाहिए और मुकदमे लिखना, उसमें कार्रवाई होना तो वो एक अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी हैं उन्होंने, और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता श्री तेजस्वी यादव हैं उन्होंने, और उसका समर्थन करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी भी आगे आ जाते हैं। वैसे तो 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के जिस मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई थी, उस वक्त वहां पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ तड़ाकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उनके नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। एक ओर कांग्रेस और आरजेडी अपने कार्यक्रम को जनता की आवाज बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से लेकर विपक्षी दलों की भाषा और संस्कृति पर सवाल उठा रही है। कहा गया है कि जहां माता का अपमान हो वहां विनाश होता है। अपमान करने वाले का विनाश निश्चित है। तेजस्वी जी और राहुल जी, आप रिहर्सल कराकर गाली सुनवाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी को। सीता माँ की धरती पर यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आरजेडी और कांग्रेस वाले, तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे वैसे नेताओं का भी विनाश होना होगा जो पूजनीय माता जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाले लोग, सावधान हो जाओ, परिणाम तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। जब पार्लियामेंट में वो लोगों को संकोच नहीं है उस भाषा का प्रयोग करने का, तो अगर कोई पब्लिक मीटिंग है तो वहां तो वो करेंगे। तो ये मेरी समझ से ये बड़ा चिंता का विषय, और ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय देश की जनता के लिए। आप सार्वजनिक स्थल में किसी भी महिला के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जिन्होंने ये प्रयोग किया है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और उसकी हम लोगों ने कहा है कि उनको चिन्हित कीजिए जो व्यक्ति विशेष हैं और उनको दंड देने का काम कीजिए। जब आप एक मंच पर एक मृत आत्मा के लिए आप सही बात नहीं रख सकते हैं, तो आप जमीनी स्तर पर क्या काम करेंगे। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सवाल यह है कि बिहार चुनाव से ठीक 3 महीने पहले कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देना राहुल और तेजस्वी के गठबंधन के लिए सेल्फ गोल साबित होगा, क्योंकि मौत का सौदागर, नीच, चोर, कुत्ता से लेकर चौकीदार चोर कहकर विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरने की कई बार कोशिश की। लेकिन चुनावी इतिहास है कि जब जब मोदी को अपशब्द कहे गए, तब वो और भी मजबूत हुए और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को हराया। इस बार भी बीजेपी और एनडीए के सारे नेता हमलावर हैं। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार तक कांग्रेस और आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ा है हम संविधान की रक्षा करेंगे। यानी राहुल गांधी अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं। वैसे कांग्रेस के बाकी नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गोपालगंज में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले वायरल वीडियो की निंदा करते हुए कहा, किसी भी पार्टी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों की जगह नहीं है, दोषी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को कथित तौर पर गाली देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री या उनके परिवार को अपशब्द कहे जाएं। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी
परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं करना सही नहीं मानता हूँ। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से हमारी पार्टी को लेने देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए, बाद में मंच पर चढ़ जाए और बोल दे, जिसने भी कहा गलत था, नहीं कहना चाहिए। और समाज में, चर्चा में, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की तो कोई स्थान ही नहीं है। वो वीडियो हमने सुना है, वीडियो सही है, फेक है, या भाजपा का ही लोग उस बीच में जाके इस तरीके से बोल दिया, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। और जिसने भी अगर ये वीडियो अगर सच्चाई है तो ये गलत है। रहा कि दरभंगा जिला में हम लोग कोई मंच साझा ही नहीं किया, हम लोग रोड शो ही किए हैं। अब कौन किसने क्या किया है तो उस पर अपना वो जांच करे। और इसको इस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे तो लोग लाखों लोग रोज मर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। उस पर तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का नजर नहीं जा रहा कि भाई उस पर भी ट्वीट करे। और वो एक गाली का शब्द है जो किसने दिया, कहाँ दिया, किसने दिया, इसको इस तरीके से उछाल रहे, मतलब ये क्या है। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन का खेल खराब करने की कोशिश में जुटी है और गाली कांड पर भी ओवैसी ने राहुल तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। AIMIM के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री को गाली देने वाले मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जितनी चाहे उतनी आलोचना करें, लेकिन मर्यादा लांघना गलत है। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दवा का क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। 2 कदम आगे चलकर कई कदम पीछे हटना आरजेडी नीति महागठबंधन की फितरत कहें या दुर्भाग्य, मगर अक्सर ऐसा होता है तो जंगल राज की याद दिला देता है। दरभंगा की घटना तो ताज़ा है, लेकिन इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो आरजेडी नीति गठबंधन पर सवाल छोड़े जाती है। कुछ दिन पहले ही बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के सूत्रों को मूत्र बता दिया था। की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है, या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। एक तरफ बिहार में गालीकांड की वजह से सियासी बवाल मचा हुआ है, दूसरी ओर SIR और वोट चोरी का मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के घर में 947 वोटर हैं। पार्टी ने दावा किया कि कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक है। इस बीच 3 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग का नोटिस गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में या तो गड़बड़ी या फिर कुछ दस्तावेज दिए ही नहीं गए। इन वोटर्स को 7 दिन का वक्त दिया गया है, तय समय में उन्हें जवाब देना होगा। SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को सुनवाई होने वाली है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बिहार की चुनावी लड़ाई अब SIR से ज्यादा पीएम मोदी को गाली देने पर आ गई है और गालीकांड बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। चलिए